अच्छा, अब हम ये जो स्लाइड 19 के ऊपर एक सर्कुलर क्यूब बनाने की एग्जांपल दी हुई है उसको मैं इधर आपको सॉल्व करके बताने लगी हूँ। सर्कुलर क्यूब लिखा हुआ है हमने, मेंटेन अ सर्कुलर क्यूब विद 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स की हमने एक सर्कुलर क्यूब बनानी है। तो अगर सर्कुलर क्यूब लिखा हुआ है तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अगर लास्ट इंडेक्स के बाद 0 और फर्स्ट वाले इंडेक्स खाली हैं तो उनके अंदर हम इंसर्शंस कर सकते हैं। इनिशियली वो क्या कह रहे हैं कि लिस्ट आपकी एम्प्टी है, यानी फर्स्ट स्टेप में आपने जो क्यू बनानी है ना अपनी सर्कुलर क्यू, उसका साइज़ क्या वो बता रहे हैं कि आपकी साइज़ 5 है, यानी 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4। इनिशियली वो कह रहे हैं लिस्ट एम्प्टी, आपने इसके अंदर इंसर्ट करने हैं 3 एलिमेंट्स ए बी और सी। तो ए बी और सी आपके किधर इंसर्ट होंगे? ए आपका 0th लोकेशन पे इंसर्ट होगा, बी आपका फर्स्ट लोकेशन पे, और सी जो है वो सेकंड लोकेशन पे। इधर में लिखा हुआ है व्हाट विल बी योर फ्रंट एंड रियर। तो आपके फ्रंट और रियर क्या होंगे? फ्रंट हमारा 0 है जहाँ पे पहली इंसर्शन हुई है, और रियर क्या है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आपने हर लेवल हर स्टेप पे अब आपने फ्रंट और रियर अपने बताने हैं कि क्या हो रहे हैं, जो भी आप ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। फिर वो क्या कह रही हैं कि डिलीट करना है आपने ए को डिलीट करेंगे। और सिंपल अगर डिलीट भी लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि क्योंकि ये क्यू है तो इसके अंदर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ही डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि आपने डिलीट करना है ए को डिलीट करेंगे तो आपके पास बी और सी रह गया। अब यहाँ से आपके पास आपका फ्रंट हो गया 1 और जो रियर है वो हो गया 2। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आपने इंसर्ट करना है डी और ई किधर इंसर्ट होगा? रियर के बाद, क्योंकि इंसर्शन में आपकी रियर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाती है। तो रियर 2 है तो 2 के बाद डी और ई इंसर्ट होगा। ये बी सी है, इसके बाद आपके पास डी और ई इंसर्ट हो गया। अब आपका जो फ्रंट है वो आपके पास 1 है और जो रियर है वो 4 है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं आपने डिलीट करना है बी और सी को। ठीक है, डिलीट आपने करना है जब बी और सी को। अब अगर बी सी डायरेक्टली मेंशन ना भी होते और डिलीट या डी क्यू लिखा होता है कि 2 दफ़ा डी क्यू का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आपका पहले फंक्शन पे आप बी को डिलीट करते और फिर सी को डिलीट करते। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि आपने बी और सी को डिलीट करना है, तो डी ई रह जाएगा। आपका फ्रंट जो है इस केस में अब 3 है और जो रियर है वो 4 है। उसके बाद आपने क्या करना है, बी और सी को डिलीट करने के बाद लिखा हुआ है इंसर्ट करें इसके अंदर आप एफ़। तो एफ़ आपके पास आपने देखा है कि हमारे पास ये सर्कुलर क्यों है, क्योंकि तो हम ई के बाद इधर फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्शन कर सकते हैं डी ई, और ये आपका एफ़ हो गया। अब इस केस में आपका क्योंकि ये इंसर्शन अभी हुई है ना, तो फ्रंट क्या होगा? ये डी वाला फ्रंट आपका 3 है और जो आपका रियर है वो क्या है? 0 है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट एफ़ के बाद आपने डिलीट करना है, यहाँ से डी डिलीट करना है। ठीक है, डी जब आपने यहाँ से डिलीट किया तो आपके पास क्यू का ये स्टेटस हो गया, एफ़ है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? ई है। तो आपका जो फ्रंट है वो 4 है और जो आपका रियर है वो 0 है। अगेन उसके बाद जब आपने एफ़ को डी को डिलीट कराया, उसके बाद लिखा हुआ है इंसर्ट जी एंड एच। ये चीज़ पहले से आपके पास जी एच आपने डिलीट करना है, तो ये क्योंकि रियर है तो इससे रियर इंक्रीमेंट होता है ना इंसर्ट करने में, तो जी और एच इधर इंसर्ट होंगे। तो आपका जो फ्रंट है वो 4 है और रियर क्या हो जाएगा? 0 1 2 2 हो जाएगा रियर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डिलीट करना है ई को। हमेशा आप देखिए यहाँ पे डिलीशन वो डिलीट वो किसको कर रहा है? जो फ्रंट पे आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। ई डिलीट हो गया तो यहाँ पे खाली एफ़ जी एच रह गया आपके पास। तो अब आपके पास ई के बाद एफ़ इंसर्ट हुआ था ना, तो आपके पास जो फ्रंट है अब ये एफ़ वाला होगा, यानी फ्रंट आपका 0 हो गया और जो रियर है वो आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब आपने ई को डिलीट कराया उसके बाद लिखा हुआ है डिलीट एफ़, क्योंकि अब फ्रंट ये था तो आपके पास एक, ठीक है, एफ़ जब डिलीट होगा यहाँ से आपके पास तो ये जी और एच रह गया। तो अब आपका जो फ्रंट है वो 1 है और जो रियर है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपने डिलीट करना है, अच्छा डिलीट एफ़ हो गया। फिर इंसर्ट करना है आपने के इंसर्ट जब आपने करना है तो के इधर किधर इंसर्ट होगा? रियर के बाद। तो रियर आपका 2 है तो इसलिए के भी जी एच के बाद इंसर्ट होगा, तो इधर आपका के इंसर्ट हो गया। तो अब आपका जो फ्रंट है वो 1 है और जो रियर है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीट जी एंड एच। जी और एच डिलीट कराया तो आपके पास
के रह गया खाली यहाँ पे, तो आपका जो फ्रंट है वो आपका, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो वही फ्रंट होगा और वही रियर होगा। फ्रंट 3 है और रियर भी 3 है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीट के कर देना है, यानी के को भी डिलीट कर देना है। के डिलीट हो गया तो फ्रंट -1 हो गया और रियर भी -1 हो गया। और शुरू में भी इनिशियली जब आपकी ये लिस्ट जो है ना ये एम्प्टी होगी ना, यानी ये क्यू जब एम्प्टी होगी 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका फ्रंट भी -1 है और रियर भी -1 है। और हर स्टेप पे आपने बताना है कि आपका फ्रंट और रियर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली आपको सिंपल अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, कोई वर्ड्स भी आ सकते हैं जो कि आपने डिलीट कराने हैं, इंसर्ट कराने हैं और डिलीट कराने हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेंशन नहीं है कि आपने क्या चीज़ डिलीट करानी है, सिंपल लिखा हुआ है DQ। DQ का क्या मतलब है, डिलीट। और क्यू में डिलीशन कहाँ से होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ होता है वो डिलीट होता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो भी एलिमेंट फ्रंट पे पड़ा हुआ है वो आपने डिलीट करना है, ठीक है। बाकी सिर्फ फ्रंट और रियर का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपके पास पहले से पड़ी हुई है वो आपका उस वक्त फ्रंट होगा, और रियर मतलब इन केसेस में फ्रंट रियर थोड़े से डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रंट के इंडेक्स लेस हो और रियर का इंडेक्स ग्रेटर हो, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कुलर क्यू है, इसके अंदर ये डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से एक सर्कुलर क्यू मेंटेन होती है।